मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि जो BTTH की ऐसी नॉवेल्स की वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। जिन लोगों ने पहले एपिसोड नहीं देखे यार, प्लीज उन्हें भी जाकर देख लेना, क्योंकि वरना आपको ये जो वीडियो समझ में ज्यादा नहीं आने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है शाओयान आता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पे आके ऐसे कहो। अगर तुम्हें कहा भी किसने कि तुम किसी के क्लैन में आके यहाँ पे इस तरह से अहंकारी होने की हिम्मत कर सकते हो। तभी हमें दिखाया था कि उनके पीछे से लिक्विफाइड डॉक्टर और याओ त्यान जुंदे भी आ रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है वो शौक हो जाता है, कहता है कि दोस्त मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, क्योंकि उसने अभी पीछे लिक्विफाइड डॉक्टर और याओ त्यान जुंदे को देख लिया था। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं दोस्त तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम मतलब कि काओ कबीले से पंगा मोल लेना चाहते हो। तो शाओन कहता है कि मैं यहाँ पे जो याओ क्लैन है ये मैं इस क्लैन में आके इनकी मदद करने वाला हूँ, तो तुम आकर यहाँ पे ऐसी हिम्मत भी कैसे करती हो कि तुम यहाँ पे मेरे होते हुए यहाँ पे आ सको। तभी हमें दिखाया जाता है कि उनमें से जो एल्डर होता है वो कहता है कि आपको इनमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वरना बाद में आप भी इस चीज के लिए पछताओगे। तभी जो काओ गैंग होता है वो कहता है कि देखो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो क्यों कौन नहीं हो, मैं बस यही कहना है कि जो हमारी शादी तय हुई है वो तो हो के रहेगी। आखिर आप यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे आके मना कैसे कर सकते हो। शाओन कहता है कि उनसे बात मत करो, मुझसे बात करो, यहाँ पे तुमसे बात मैं कर रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है शाओन कितने बड़े धमकी बड़े अंदाज को देख के तो वो भी शौक हो जाता है। शाओन कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किन 5 महान कबीलों में से आते हो, यानी मेरे लिए बस तुम एक छोटे से चींटी हो जिसको तोड़ना मतलब कि जिसको दबाना कोई ज्यादा मतलब कि मुश्किल काम नहीं होने वाला है। तभी वो बंदा कहता है कि सच में तुम यहाँ पे इतने ज्यादा अहंकारी होने की कोशिश करते हो, और वो शाओन की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है पीछे से लिक्विफाइड डॉक्टर अपने ऑरे को फैला देती है। ये देखिए उस बंदी की फटके हाथ में आ जाती है। तभी वो कहता है कि तुम इन लोगों के पीछे छुपने की क्या हिम्मत करते हो। तो शाओन कहता है अच्छा तो तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। तो वो बंदा कहता है हाँ, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि तुम भी एक एल्केमिस्ट हो और मैं भी एक एल्केमिस्ट हूँ, तो क्यों ना मतलब कि हम लोग फ्लेम को कंट्रोल करने की तुम कह सकते हो एक कंपटीशन करने जिसमें देखेंगे जो सबसे ज्यादा मतलब कि फ्लेम को कंट्रोल कर सकता है वही इस कंपटीशन को जीत। शाओन कहता है कि क्या सच में। तभी जो या कबीले के फर्स्ट एल्डर होते हैं वो उसके पास आते हैं और बताते हैं शाओन को कि शाओन इस बंदे से पंगा बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि जो बंदा है इसके क्लैन में कुछ ही लोग हैं जो फ्लेम कंट्रोलिंग के मसले में इस बंदे से आगे निकल सकते हैं। तो शाओन कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या। तो शाओन कहता है मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, चलो यहाँ पे ये जो कंपटीशन है हो सकता नहीं है, तो चलो बाहर चल के करते हैं। हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं हाँ हाँ चलो चलते हैं। वो जैसे ही फिर हमें दिखाया तो वो जो लोग होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। वो जो बंदा होता है एक अपनी हमें दिखाया जाता है अपनी लोग को बाहर निकालता है। लोग को बाहर निकालने के बाद उसकी एक हमें दिखाया जाता है एक फिनिक्स को बना लेता है। वो जो शाओन होता है वो भी अपनी ग्लेश फिल्म को निकालने के बाद एक वुल्फ को बना लेता है। हमें दिखाया जाता है जो वुल्फ और फिनिक्स थे आसमान में चले जाते हैं, और गाइस यहाँ पे जिसका पंछी का पहले खत्म हो गया तो इट मीन्स कि वो जो बंदा हार गया। अपनी सोल पावर की मदद से इन लोगों ने अभी ये जो फिनिक्स और वुल्फ को बना लिया था, बस ये अभी उससे अटैक करने वाले थे। यानी कि गाइस इन्होंने बनाया तो अपनी फ्लेम से ही था, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए सोल पावर की जरूरत होती है। हमें दिखाया जाता है कि ये जो लोग होते हैं ये अपने दानों वुल्फ और हमें दिखाया जाता है ईगल को आपस में टकराने लगते हैं। जब वो बंदा देखता है कि जो शाओन का वुल्फ है वो उसके ऊपर भारी पड़ रहा है, हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है वो तभी अपने पास से 3 जैड की बोतलें निकालता है, उनके ऊपर अपने खून डालता है, और खून डालने के बाद हमें दिखाया जाता है कि उनके अंदर से 3 फ्लेमें निकलती हैं। वो जो फ्लेमें होती हैं कुछ बीस्ट फ्लेम थी जो जाता है मतलब कि आप कह सकते हो कुछ रेयर फ्लेमें थी। हमें दिखाई देता है कि आसमान में चली जाती हैं। आसमान में जाने के बाद ये कुछ आप कह सकते हो अलग अलग जानवरों के अंदर परिवर्तित हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती हैं। और ये जो बंदा होता है ये इन्हीं को कंट्रोल करके शाओन के वुल्फ के ऊपर अटैक करने लगता है। ये देखिए जो शाओन होता है वो कहता है सच में तुम्हारा जो तुम कह सकते हो तुम अच्छे खासे जीनियस हो। और जो यहाँ पे याओ क्लैन का फर्स्ट एल्डर था वो तो शौक हो चुका था, और यहाँ पे एक शर्त भी चल रही थी कि अगर वो लोग हार जाते हैं मतलब कि अगर शाओन हार जाता है तो शाओन को चुप करके यहाँ से जाना होगा। लेकिन अगर जो काओ गैंग है वो इस चीज को जीत जाता है तो जो या क्लैन के फर्स्ट एल्डर है उनको शादी करानी होगी। शाओन की हाँ करने की वजह से जो या क्लैन के फर्स्ट एल्डर थे उनको भी हाँ करनी पड़ी थी। तो हमें दिखाई इसलिए वो डर रहे थे। लेकिन तभी शाओन कहता है अच्छा तो तुम मतलब की संख्याओं की मदद से जीतना चाहते हो। तभी हमें दिखाई देता है शाओन को जो अपने पास से लगभग 10 बोटल्स को अपने पास से निकाल लेता है। उन 10 बोटल्स को निकालने के बाद हमें दिखाई देता है उनके ऊपर अपना खून डालता है, और खून निकालने के बाद उनके अंदर से 10 अलग अलग बीस्ट की फ्लेमें बाहर आती हैं। उन फ्लेमों को देख के हमें दिखाया जाता है कि उन्हें आसमान में भेजता है, उनसे अलग अलग जानवरों को बना लेता है। ये देखिए जो आसपास के जितने भी लोग थे वो सारे शौक हो जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि शाओन का पहला वुल्फ को मिला के अभी तक जो शाओन है वो टोटल 11 फ्लेमों को कंट्रोल कर रहा था। इतनी ज्यादा मतलब कि कंट्रोलिंग फ्लेम के ऊपर इतना ज्यादा ताकतवर कंट्रोल देखिए बंदा भी शौक हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर में जो शाओन होता है उसके जितने भी बीस्ट थे 4 बीस्ट उनको मार देते, लेकिन जो शाओन के 2 बीस्ट थे वो भी डिस्ट्रॉय हो चुके थे। शाओन के पास अब 9 बचे थे। हमें दिखाया जाता है कि जब उसके सारे बीस्ट डिस्ट्रॉय हो जाते तभी उसके मुंह से थोड़ा बहुत बंदे के मुंह से खून भी आ जाता है। और हमें दिखाया जाता है शाओन को जो इस चीज को हमें दिखाया जाता है वापस अपने पास जाता है, और हमें दिखाया जाता है वो कहता है कि तुम अब हार चुके हो। जैसा कि तुमने कहा था कि तुम यहाँ से चुप करके अब निकल जाओगे और यहाँ पे इनके लिए कोई मसला खड़ा नहीं करोगे, तो अब तुम्हें यहाँ पे चुप करके निकल जाना चाहिए काओ गैंग। हमें दिखाया जाता है काओ गैंग वो गुस्से में कहता है तुमने इस बार इनकी मदद तो कर ली है, लेकिन मैं देखूंगा जो पिल सभा होने वाली है तुम उसमें एक एल्डर सीट ले भी पाओगे या नहीं।
मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें 5 कबीलों में से जो अगला कंपटीशन होने वाला है उनमें से तुम्हें टॉप 3 के अंदर आना होगा। अगर तुम टॉप 3 के अंदर नहीं आए तो तुम पूरी तरह से हार जाओगे। इसकी वजह से तुम्हें 5 कबीलों के अंदर से निकाल दिया जाएगा, यानी कि जो 5 कबीलों की तुम्हें प्रतिष्ठा मिल रखी है ये भी तुमसे खींच ली जाएगी। ये देख के हमें दिखाया था वो जो लोग होते हैं वो सारे शौक हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया था वो जो बंदा होता है अपने एल्डर्स को लेके वहां से चला जाता है। तो तभी जो जो या क्लैन के फर्स्ट एल्डर थे वो शावन के पास आते हैं। वो शावन के बंदे के बारे में बताते हैं कि ये काओ कबीले से आता है, लेकिन देखा जाए तो ये बंदा तुम्हारे लिए कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं, क्योंकि अभी 7th लेवल का एक एल्केमिस्ट है जो कि अभी 7th लेवल का एल्केमिस्ट बना है। लेकिन मैं बता दूं इसकी छोटी बहन जिसको डायन कहा जाता है, और गाइस ये डायन ये मतलब कि एक टाइटल नेम है इसको दिया गया है। ये कोई आप कह सकते हो वर्ल्ड डायन ही है, अलग टाइटल नेम दिया गया है जिसको काओयंग कहा जाता है। तो शांगित काओयंग तो बताता है कि हाँ वो अभी 22 साल की है और देखा जाए तो कम से कम वो 7th लेवल की हाई ग्रेड तक पहुंच चुकी है। तो ये सुन के शावन भी शौक हो जाते हैं, क्या 7th लेवल की हाई ग्रेड तक? क्योंकि गाइस अभी जो शावन है वो भी 25 साल का है, लगभग मतलब कि 20-25 साल का है, और वो भी अभी तक 7th लेवल की हाई ग्रेड तक पहुंच चुका है। तो ये देख के वो भी शौक हो जाता है, क्या सच में उसकी जो प्रतिभा वो इतनी है? तो बताती है हाँ कि वो कोई नॉर्मल नहीं है। देखा जाए तो उससे काओ कबीले के अंदर उसका जो वर्चस्व है, यानी कि जो उसका इस टाइम पे अस्तित्व है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ तक कि जो पिल टावर के जितने भी टॉप 3 एल्डर थे जिन्हें पिल टावर को बनाया हुआ है, वो जो एल्डर है उनमें से एल्डर जो फर्स्ट एल्डर है उसके वो डिसाइपल भी है इस टाइम पे। और देखा जाए तो आगे जाके वो उनके उत्तराधिकारी भी बन सकती है पिल टावर के लिए, यानी कि पिल टावर की एक एल्डर सीट को लेने के लिए परमानेंटली। तो ये देख के शावन शौक हो जाता है। सच में देखा जाए तो ये जो लड़की है कोई ऐसे मामूली नहीं दिखती, मुझे लगता है कि मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। तो कहते हैं हाँ, तो शावन कहते हैं अब मैं कुछ हाई ग्रेड्स की पिल को बनाने की कोशिश करूंगा, तो बस कृपया करना कि बीच में कोई आए ना। तो बताते कि शावन यहाँ पे जो टाइम है वो थोड़ा बहुत अब जल्दी हो गया है, तो इसलिए तुम्हें 20 दिन के अंदर या हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो तुम 20 दिन में जितनी पिल्स को रिफाइन कर सकते हो तुम रिफाइन कर लो, हम यहाँ से अब निकलने वाले हैं। तो शावन कहता है क्या 20 दिन? तो कहता है चलो कोई बात नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है शाओइन को जो 20 दिन तक लगातार हमें दिखाया जाता है पिल्स को रिफाइन करता है। इस बीच में कई बार आसमान के ऊपर बहुत सारे बादल भी बनते हैं और उनसे लाइटनिंग भी होती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओइन होता है 20 दिन के बाद हमें दिखाया जाता है अपने कमरे से बाहर आ जाता है। उसके जो बाल थे थोड़े बहुत बड़े हो चुके थे, कम से कम उसके चेहरे पर थोड़ी बहुत दाढ़ी भी आ चुकी थी, और जो शाओइन है अभी बाद में उसको काट देगा। हमें दिखाया जाता है जब शाओइन बाहर आया था उसके अंदर से एक अजीब सा दबाव बाहर निकला था। ये देख के जो याओ त्यान जुनजे होते हैं लिट्रिफाइड डॉक्टर, यहाँ तक कि जो या क्लैन के फर्स्ट एल्डर थे वो भी शॉक हो चुके थे। लेकिन शाओइन को समझ नहीं आता कि आखिर ये हुआ कि ये लोग इसको इस तरह से घूर के क्यों देख रहे हैं। तभी शाओइन पूछता है कि आप लोग मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रहे हो, क्या कोई गलत चीज हुई है? तो कहते हैं शाओइन क्या तुम सोल स्टेट के अंदर आने वाले हो? शाओइन पूछते हैं सोल स्टेट आखिर ये क्या होता है, मुझे नहीं पता ये चीज क्या है। तो याओ त्यान जुनजे कहते क्या तुम्हें सोल स्टेट के बारे में नहीं पता? तो शाओइन कहते हैं हाँ मुझे नहीं पता। तभी वो बताते हैं देखो शाओइन तुमने सोचा होगा कि इतनी सारी प्रतिभाएं होती हैं जो कि इतनी कम एज के अंदर ही 7th लेवल के एल्केमिस्ट बन जाते हैं, यहाँ तक कि 7th लेवल के हाई लेवल के एल्केमिस्ट भी बन जाते हैं, लेकिन वो कभी भी लेवल 8 तक ब्रेक थ्रू कर ही नहीं पाते। यहाँ तक कि तुम कह सकते हो जो दुई की कॉन्टिनेंट है इसके ऊपर भी कुछ ही लेवल 8 के गिने चुने पिल रिफाइनर है, यानी कि एल्केमिस्ट हैं। तुम्हें कभी अजीब नहीं लगा इस चीज के बारे में? शाओइन कहता है मुझे लगा है कि हमेशा वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता होगा। तो बताते हैं शाओइन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो चीज इतनी भी डिफिकल्ट नहीं होती, लेकिन उसको उस चीज को इस टाइम पे सबसे ज्यादा मतलब की जो चीज जरूरत होती है वो होती है सोल की। तो शाओइन कहता है क्या सोल की? तो बताते देखो शाओइन मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बताता हूँ, हर मतलब कि जो एल्केमिस्ट होता है उसके पास सोल को अवेक करने का एक टाइम होता है। देखा जाए तो तुम्हारी जो सोल इस टाइम पे लो लेवल है वो इस टाइम पे 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। गाइस इनके नाम, इन जो सोल है इसको ऐसे सोल ट्रेसिंग, सोल नरिशिंग, सोल लेवल, सोल कुछ ऐसे करके इनको मतलब कि कहा जाता है। वो बताते हैं कि इनके टोटल 5 लेवल होते हैं गाइस, जिन्हें आप लो लेवल, मिडिल लेवल, हाई लेवल और पीक लेवल में डिवाइड किया गया है। और गाइस जो इनमें से आपकी मिडिल लेवल है उसको सोल लेवल भी कहा जाता है। हमें दिखाई देता है शाओइन को जो कहता है इस टाइम पे मैं लो लेवल पे हूँ। तो बताते हैं कि हाँ तुम मिडिल लेवल में ब्रेक थ्रू करने वाले हो, यानी कि सोल लेवल में ब्रेक थ्रू करने वाले हो। तो शाओइन पूछते हैं कि सोल लेवल क्या होता है? तो बताते हैं कि जो तुम्हारे अंदर से अभी दबाव निकला था ये एक सोल लेवल की वॉरियर का था, यानी कि तुम दूसरे लेवल तक पहुंचने वाले, सोल लेवल तक पहुंचने वाले हो। एक बार तुम सोल लेवल तक पहुंच गए तो तुम्हारे लिए जो पिल्स को बनाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, यहाँ तक कि तुम एक लेवल 8 की पिल को भी तब रिफाइन कर पाओगे। तो ये देख के शाओइन शौक हो जाता है कि मुझे थोड़ा डिटेल में बताइए। तो पूछते हैं क्या शाओइन तुम्हें अभी इन दिनों में कुछ पिल्स को बनाने में कोई अजीब चीज हो रही है? तो शाओइन कहता है हाँ मुझे इन टाइम में कुछ अजीब चीजें हो रही है। पहले एक हाई लेवल की पिल बनाने में बहुत ज्यादा मुश्किल थी, यहाँ तक कि मिडिल लेवल की पिल बनाने में भी मेरी अच्छी खासी हालत खराब हो जाती थी, लेकिन अभी मैं कुछ ही टाइम में एक मिडिल लेवल की पिल को बना लेता हूँ, यानी कि अब मुझे पिल बनाना बहुत ज्यादा आसान हो गया है और बहुत ज्यादा आसान होता जा रहा है, ना जाने पता नहीं क्यों। तो बताते हैं इसी वजह से, यही सोल का तो कमाल होता है। अगर तुम इसके सोल लेवल तक पहुंच जाओगे कि मिडिल लेवल तक पहुंच जाओ तो तुम एक लेवल 8 की पिल को बना सकती हो, और उस पिल के अंदर तुम कह सकते हो एक छोटी मोटी सूझबूझ आ जाएगी, यानी कि उसके अंदर खुद की थोड़ा बहुत दिमाग आ जाएगा। तो ये सुन के शाओइन कहते क्या उसके पास खुद का थोड़ा बहुत दिमाग आ जाएगा? तो बताते हैं हाँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं शाओइन जो उसके बाद आता है जो यानी कि हाई लेवल जिसकी सोल जो होती है वो हाई लेवल तक पहुंच जाती है, तो जो बंदा होता है वो एक 9th लेवल को भी रिफाइन कर सकता है। तो शाओइन कहता है उस पिल में फिर सबसे ज्यादा खास चीज क्या होती है? तो बताते हैं उस जो पिल होती है उसके पास खुद की लाइफ एनर्जी आ जाती है। देखिए शाओइन शौक हो जाता है क्या उसके पास खुद की एक मतलब की लाइफ फॉर्म आ जाती है? तो बताते हैं हाँ 9th लेवल की जो चीज होती है
वो मतलब कि उसके अंदर कुछ ज़्यादा है, उसकी जो सोल होगी वो कुछ ज़्यादा डेवलप तो नहीं होगी, लेकिन हाँ उसके अंदर खुद की एक छोटी सी तुम कह सकते हो सोल भी होगी, और उसके पास खुद के सोचने की क्षमता भी होगी जो कि लगभग ह्यूमंस की तरह ही होगी। तो ये देख के शॉन कहता है ओ तो ऐसी बात है। फिर वो कहते हैं, फिर शॉन पूछता है कि जो पीक लेवल तक पहुंच जाने की 10th लेवल की पिल को बना सकते हैं। तो वो बताते हैं कि शॉन ऐसा आज तक मतलब की कीवदंतियों में लिखा गया कि पीक लेवल होता है, लेकिन आज तक कभी भी कोई पीक लेवल का तुम कह सकते हो पिल रिफाइनर यहाँ पे कभी भी आया ही नहीं है, ना ही कभी हमने इसको देखा है, और ना ही इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी है। बस हमें मतलब कि हाई लेवल तक की थोड़ी बहुत ही जानकारी है जिसके बारे में हमें तुम्हें बता दिया। देखा जाए तो तुम्हारी सोल को देख के लगता है कि तुम बहुत जल्दी इस टाइम पे मिडिल लेवल में आने वाली, यानी कि सोल लेवल तक आने वाली हो। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।